काहे पहले रहुआ एयरफोर्स से रह चुकल भाई, तो रहुआ एकरा बारे में कुछ दोनों पायलट मेडे बोले, उसके बाद फ्लाइट क्रैश हुआ। इस मेडे का मतलब क्या होता है हमारी जन गया। उसके बाद पायलट ने एक्सेप्टेंस लेकर के उसको फ्लाइट को टेकअप किया। भाग्यपूर्ण ढंग से दोनों इंजन एट ए टाइम फेल कर गया और जहाज एयरक्राफ्ट जो था अपना पावर लॉस कर दिया। विमान हादसा जो अभी आप देख रहे होंगे न्यूज के माध्यम से, हर न्यूज में आपको एक ही न्यूज अभी देखने को आ रहा होगा, एक विमान जो है क्रैश कर चुका है। जी हाँ, अहमदाबाद से लंदन के लिए जो एक फ्लाइट ने उड़ान भरा था, वो कुछ कारण के वजह से या इंजन फेल होने की वजह से जो है फ्लाइट क्रैश कर चुका है। और उसमें कम से कम 242 लोगों की सवार थे, और जिसमें से 206 या 8 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि उसमें 169 इंडियन थे और ब्रिटिशियन थे, 7 किसी और देश के थे, और एक जो थे कनाडियन थे। दो बहुत बड़ा विमान हादसा हो चुका है। और अभी आप जो देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं, ये खुद एयरफोर्स से रिटायर कर चुके हैं और ये उसमें टेक्नीशियन थे। आगे की जानकारी इनसे लेना चाहेंगे कि आखिरकार हुआ क्या, विमान क्रैश होने का कारण क्या था, और ऐसा क्या हुआ था कि उतने जो पायलटों को कितने घंटे का अनुभव था, कितने हजार घंटे का अनुभव था हवाई जहाज उड़ाने का, उसके बावजूद भी वो क्रैश कर गया और कोई उसमें नहीं बच पाया। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। जी, राउत शुभ नाम? शैलेंद्र कुमार ओझा। अभी रहुआ देख ले हो कि वो बहुत बड़ा विमान हादसा भइल हो, जो अहमदाबाद से लंदन खातिर फ्लाइट जात रहे। माने वो विमान हादसा काहे भइल, रहुआ एयरफोर्स से रह चुकल भाई, तो रहुआ एकरा बारे में कुछ हमरा जनता के जवाब। कहे के मतलब आज में कोनो अभी साक्ष्य नहीं मिलल। जब तक डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ना रिकवर हुई तब तक हमें असली कारण ना पता चली। लेकिन मौखिक रूप से जो देखे में लगा था ओकर दोनों अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से दोनों इंजन एट ए टाइम फेल कर गया और जहाज एयरक्राफ्ट जो था अपना पावर लॉस कर दिया और उसके बाद वो पत्थर की तरह गिर गया। हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे, आप बोले कि दोनों इंजन जो है खराब हो चुका था, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले जहां तक हमको जानकारी है, कुछ बार बहुत अच्छे तरीके से बहुत एक्सपीरियंस लोग उसको चेक करते हैं, और खासकर ये इंटरनेशनल फ्लाइट था तो इसको बहुत अच्छे तरीके से चेक हो चुका होगा। उसके बाद ये फ्लाइट जो है टेक ऑफ किया होगा। उसके बाद ऐसा क्या कमी रह गया था कि फ्लाइट उड़ते ही क्रैश कर गया? देखिए ये सब मैकेनिकल इशू है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि कभी भी ये फेलियर हो सकता है। जिस समय चेक किया गया उस समय सब कुछ सिस्टम को ठीक पाया गया। उसके बाद पायलट ने एक्सेप्टेंस लेकर के उसको फ्लाइट को टेकअप किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ऐसा हुआ कि दोनों इंजन एट ए टाइम सीज कर गया और उसके चलते जो है जहाज क्रैश कर गया। और एक चीज और बताइए, मतलब कितना फ्यूल के साथ एक इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, मतलब कितना फ्यूल रहता है इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले? देखिए ये डिस्टेंस के ऊपर आता है। जैसे कि लंदन के लिए टेक ऑफ किया था उसमें उसका दूरी जो है 6,900 किलोमीटर है। उस हिसाब से 1,25,000 लीटर उसमें फ्यूल था। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, मर गए हैं, लेकिन न्यूज चैनल वाले अभी भी, या बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं, एकदम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कितने लोग मरे होंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, कुछ लोग बचे होंगे या जितना न्यूज वाला बता रहे हैं उतना ही लोग मरे? कहना मुश्किल है, इसमें से किसी का भी बचना संभव नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी ईश्वर की इच्छा, अगर कोई बच गया तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से 1,25,000 फ्यूल के साथ जहाज क्रैश किया, पूरा वो बम की तरह उड़ गया, उसमें से किसी के बचना मुश्किल है। और फ्लाइट उड़ने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले कितने लोगों के ऑथोरिटी और कितने लोगों के साइन का जरूरत होता है तब फ्लाइट टेक ऑफ करता है? उसमें अलग अलग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों आदमी साइन करते हैं और साइन करने के बाद फिर पायलट खुद चेक करके एक्सेप्टेंस साइन करता है, तब वो टेक ऑफ करता है। लेकिन इससे पहले जो भी विमान हादसा हुआ है, इसके पहले भी 2-3 विमान हादसा हो चुका है। आज से बहुत पहले एक पटना में विमान हादसा हुआ था जिसमें 11 लोग मरे थे फ्लाइट लैंडिंग के समय। जैसे कि आप जानते हैं पटना का रनवे जो है थोड़ा सा छोटा है, तो लैंडिंग के समय एक हादसा हुआ था आज से बहुत पहले। हमको जहां तक याद है या मेरे संज्ञान में है, 2003 की बात है। उस समय फ्लाइट लैंड के था, लैंडिंग के समय जो क्रैश हुआ था उसमें 11 लोग मरे हुए थे, ठीक है। और ये जो है फ्लाइट लैंड टेक ऑफ करने के मतलब, हमको लगता है कि 2 या 5 मिनट के अंदर ही इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? जनरली दुर्घटना जो होता है लैंडिंग के टाइम ही होता है, टेक ऑफ के टाइम कम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि दोनों ही इंजन बंद हो गया एक साथ और उसकी वजह से जहाज क्रैश। तो ये तो पायलट को पहले मालूम चल गया हो ना, जैसे ही वो उड़ान भरे होंगे, जब रनवे पे स्पीड पकड़ रहा होगा धीरे धीरे, अगर उसी समय उनको मालूम चल गया था तो पायलट प्लेन को रोक क्यों नहीं दिए? नहीं, जब
कहने का मतलब उसने पावर जनरेट कर दिया, थ्रस्ट जनरेट कर दिया टेकअप के लिए, उसका सब कुछ, ये लैंडिंग गियर अप हो गया, सब कुछ हो गया, अब फुल स्पीड के साथ रनवे पर दौड़ करके टेकअप किया, उसके बाद जो है उसका इंजन सीज हुआ, उस समय पायलट कुछ नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो कि हम भी सुने हैं, पहले से भी सुने हैं और आज भी सुने हैं न्यूज के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से, इट्स अ मे डे। मे डे जब फ्लाइट क्रैश हुआ उससे पहले जो उसमें के दो पायलट थे, वो दोनों पायलट मे डे बोले, उसके बाद फ्लाइट क्रैश हुआ। इस मे डे का मतलब क्या होता है, हमारी जनता को बता सकते हैं? मेड में का मतलब होता है, इसको पूरा इंटरनेशनल जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है, पूरा इंटरनेशनल हर कंट्री का स्टाफ उसको मॉनिटर करता है, सुनता है। मेड में के मतलब कि आई एम इन इमरजेंसी, जो जहां भी है उसको हेल्प करे, उसको बचा सके। तो मे डे का मतलब कि फ्लाइट क्रैश होने वाला है, मेड में का मतलब कि आई एम हेल्पलेस, मतलब यू आर हेल्पलेस एंड अब फ्लाइट जो है क्रैश होने ही वाला है। उसके पहले पायलट एक मतलब अपने वॉकी टॉकी पे या जो भी उनके पास साधन होता होगा बोलने का, उसमें मेड में इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसको मॉनिटर किया जाता है कि भाई हाँ आई एम इन इमरजेंसी, आप मुझे सेव करो, जो भी नियर बाई एयरपोर्ट होगा उसको हेल्प करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।